अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क की मजबूत और बाशऊर अवाम एहतजाज कैसे करती है जब कोई बत्ताखोर किसी ताजिर को अगर हलाक कर दे, या उनके इलाके में 18-18 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग हो, या भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा मसला हो, तो ये अवाम जो बाशऊर अवाम और बड़ी समझदार अवाम है वो एहतजाज कैसे करती है। आइए हम इनसे पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके इस इलाके में 3-4 दिन मुसलसल लाइटें ना हो, आपकी ये मशीन बंद पड़ी हो, या कोई बत्ताखोर या कोई टारगेट किलर आके किसी ताजिर को मार के चला जाए, तो आप एहतजाज का तरीका क्या इख्तियार करोगे? एहतजाज का तरीका तो हमारे पास यही है कि टायर लेंगे, आग लगाएंगे, गाड़ियों पे पत्थर मारेंगे और क्या करेंगे। हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं है, तो हम उन्होंने बेचारों ने क्या किया, जिनकी गाड़ियाँ तोड़ेंगे और जिनके रास्ते बंद कर देंगे। जो मिलेगा वही आएगा, जो सामने आएगा वही पिटेगा। आपको नहीं लगता गलत तरीका है ये? तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका असल तरीका क्या है? कितना एहतजाज करें? लोड शेडिंग कौन कर रहा है जी? लोड शेडिंग किसने की? अभी देखें, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, जिनको जो बिजली पूरा कर नहीं सके उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट दे दी है, तो प्राइम मिनिस्टर वो बन के क्या करेंगे आगे? लेकिन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ लोड शेडिंग कौन कर रहा है? लोड शेडिंग कर रहे हैं, देखे ना, यहाँ तो चोरी का भी मसला है, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला चोरी का। उसके बाद जो हमारी केसी का अदारा है वो क्या कर रही है? उसका काम है, वो अगर मीडिया में दिखा रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं, जो आप उसका नंबर हमसे ले लिए और उनका कंप्लेंट हम करें। अब ये सामने है पुलिस लाइन, सबको पता है, थाने तो सारे सबको पता है। मीडिया आई है, मीडिया को कहा, क्या कहा उन्होंने? बोला जितना देना है दे दो, अगर कोई केसी वाला कूंडा उतारने आया ना तो हमने गोलियाँ मारनी है इनको। वो लाइन लगी हुई है सारी, हमारी लाइट जाती है, यहाँ कोई नहीं आता। केसी को बुलाते तो बोला 1000 रुपये लगेगा, PMT पे आपका खर्चा है, तो जब जाके वो फ्यूज़ लगा के देते हैं। अच्छा, करते ही है कि जब लोड शेडिंग होती है तो वो KSC के दफ्तर में जाके वो दफ्तर तोड़फोड़ कर देते हैं, या PMT तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें जो आपके ही काम की थी वो तो आपने सारी फारिग कर दी। तो इससे बेहतर ये ना होगा कि जो ज़िम्मेदार है उसको जाके या तो लटका दो या उसको जाके मारो? तो ये है ना, देखिए अभी तो बात ये चल रही है कि अवाम जो जिस तरीके से है ना, इतने मुश्किलात में, लेकिन बाहर इसलिए नहीं निकल रही है। अब वो बोलते बाहर निकल के अगर हमने पथराव करना है, कुछ करना है, तो काम पे कौन जाएगा? घर पे रोटी कौन पहुँचाएगा? तो यानी काम बांटे हुए, पथराव वाले दूसरे, काम वाले दूसरे। या आपके इस इलाके में कोई ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को मार के चला जाए तो आप एहतजाज कैसे करो? रोड पे निकल के फिर क्या करो? टायर जलाएंगे, लोगों पे, गाड़ियों पे पथराव करेंगे, लोगों का आमने सामना करेंगे। तो टायर जला के जो आम पब्लिक है उसको तंग करेंगे, जो गाड़ियाँ तोड़ेंगे आम लोगों की तोड़ेंगे, तो उसमें कोई मलामत नहीं होगी? आप लोग भी हैं और गवर्नमेंट के लोग भी हैं, गाड़ियाँ, गवर्नमेंट गाड़ियाँ भी आएंगी, उसमें मोबाइल भी आएगी और क्या कहते हैं इनकी कैसी गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन आपको ये एहतजाज का तरीका ठीक लगता है? गलत है, क्या करें, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जिसने लोड शेडिंग की है उसको जाके पकड़ें, उसको लटकाएं। जिसने मारा उस ताजिर को उसको जाके लटकाएं। सारी आवाम मिल के ये भी तो कर सकती है ना। जब टायर जलाने के लिए सारे जमा हो जाते हैं या गाड़ियाँ तोड़ने के लिए जमा हो जाते हैं, तो ये करने के लिए जमा नहीं हो सकते? हो सकते हैं, उसके लिए ऐका चाहिए भाई। किसी को बोलते चलो हो जाता नहीं साथ। पथराव के लिए तो एका हो जाता है, वो एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, बस शुगल है, शुगल के लिए जमा हो जाता है। और भाई आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ, कैसे? जैसे उठाते हैं सब। तोड़ फोड़ करते हैं? नहीं, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे, जाएंगे, अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि भाई इस तरीके से नहीं करो। भाई यही होता है। अब एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे तो अपने भाइयों का नुकसान है ना। नुकसान अपना नुकसान है, अपने भाइयों का नुकसान है। गरीब का नुकसान करके क्या मिलेगा हमारे लिए? यानी आप जो है वो पूरा मन एहतजाज करेंगे, अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि भाई इसको हल किया जाए इस मसले को। और किससे करेंगे ये अपील? ये गवर्नमेंट से करेंगे और किससे करेंगे? प्रेस क्लब पे जाके शोर करेंगे, यही कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। हमारे एहतजाज का तरीका तो ये होगा कि हम रोडों पे आएंगे, आवाम मिलके, जितनी भी आवाम है हम सब रोडों के ऊपर आ जाएंगे, सारे दुकानदार आ जाएंगे अपनी दफ़ा के लिए, तो एहतजाज करेंगे ना। एहतजाज तो हमारा वो कैसे करें? कैसे करेंगे? शोर शराबा करेंगे, प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ जाके अपना सुनवाई करवाएंगे। तो ये जो तोड़ फोड़ करते हैं एहतजाज करने के लिए, ये तो आदमी थोड़ी करता है तोड़ फोड़। कोई वजह होती है तो उस पर तोड़ फोड़ की जाती है, वैसे कोई तोड़ फोड़ नहीं करता। तो वो वजह क्या होती है जिस पे तोड़ फोड़? यही है, जब गुस्से में होगा किसी का, अगर कोई बंदा मारा जाता है तो फिर वो तोड़ फोड़ ही करेगा ना। जिसके घर का जाएगा गुस्से में होगा तो मारेगा। सर, सवाल ये है कि अगर आपके इस इलाके में 3-4 दिन मुसलसल लाइट नहीं होगी, या आपके किसी ताजिर बिरादरी के बंदे को मार के कोई चला गया, तो आपका एहतजाज का तरीका क्या होगा? कानून के साथ कहेंगे, थाने में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे,
ये तो जो एहतजाज कर रहे हैं वो तो नहीं होगा, जो जलाओ गिराओ तो अपना ही नुकसान है। कानून के अंदर रहते हैं इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। जलाओ गिराओ जो करते हैं गलत कर। ये तो ज़्यादा अपने साथ नुकसान है, अपने नुकसान है। शुक्रिया। इस इलाके में अगर 3-4 दिन तक लाइट ना हो या कोई आप में से किसी को गोली मार के चला जाए तो आप लोग एहतजाज कैसे करोगे? एहतजाज पे भी गोलियां पड़ती हैं, एहतजाज करने पे भी गोलियां पड़ती हैं। लेकिन एहतजाज का तरीका क्या होगा? क्या तरीका करें? मार्केट बंद करेंगे, रोडों पे आग लगाएंगे और क्या करेंगे? 1-2 गोली हमारे नसीब की होगी, हम भी खा लेंगे। अच्छा, गाड़ियाँ जलाओगे, टायर जलाओगे या गाड़ियाँ तोड़ोगे तो वो किन की गाड़ियाँ होंगी? XYZ वो भी हम जैसे की होंगी। तो उसको तोड़ना ठीक रहेगा? गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर ये लाइटें जा रही हैं तो जो उसके ज़िम्मेदार है उसको जाके पकड़ना चाहिए और उससे हिसाब लेना चाहिए या उसको लटका देना चाहिए? लाइट तो देखें, मेरी बात सुने, कल के चलो लाइट नहीं है, इंसान सेफ तो है, चलो काम नहीं कर रहा। एक ये तो परेशानी है ही है ज़िंदगी के साथ। एक दूसरी परेशानी ये है कि इंसान यहाँ काम भी नहीं कर सकता, पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए, कुछ नहीं पता। इधर रंछुलैन साइड नहीं जा सकते हम सामान लेने के लिए, ये हमें ख्वार करा रहे हैं। देखें हमारा कारोबार जो 1 दिन का काम है वो 10 दिन में हो रहा है। समझ रहे हैं, इतनी परेशानी हो गई है तकरीबन। रंछुलैन क्यों नहीं जा सकते? यही अगवा हो रहे हैं बंदे, 4-5 बंदे अगवा हो चुके हैं। हमारे पास तो फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, बोलने लगे भाई जाना नहीं उस साइड पे, अपने घर की तरफ ही रहना, इधर ही काम करना, तुम ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। इस चक्करों में ख्वार हो रहे हैं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। लाइट नहीं हो तो बड़ा परेशानी का मामला होता है सामने, फिर जो है जलाओ गिराओ। नहीं तो वो एहतजाज का तरीका जो है ये क्या जलाओ गिराओ होना चाहिए? हाँ, ये जलाओ गिराओ का एहतजाज होता है भाई, और किस चीज़ का होता है ये बताओ। यहाँ पे अभी लाइट चले गई थी 4 दिन, अभी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ रोडों पे चारों तरफ आग नज़र आ रही थी, हर तरफ टेढ़ जलता हुए नज़र आ रहे थे। कौन कर रहा था ये? आप लोग सारे कर रहे? ये सारे लिए आवाम कर रही थी। तो आपको नहीं लगता कि ये एहतजाज का तरीका नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनको, ये तो बस और फजीदा बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोग। लाइट वालों को मारोगे तो लाइट कहाँ से आएगी? जब तुम लाइट वालों को मारोगे तो जाहिर सी बात है सर लाइट तो जाएगी। एहतजाज क्या कर सकता है गरीब आदमी? भाई यही कर सकता है भाई, रोडों पे आके टायर जला देगा और क्या करेगा, दुकान मार्केट बंद कर देगा और क्या करेगा। एहतजाज यही कर सकता है, ज़्यादा प्रेस क्लब में जाके एहतजाज कर लेगा और क्या कर सकता है, बस और क्या कर सकता है गरीब आदमी। अच्छा, लोग जो है वो बस यही सब जवाब देते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ है, कुछ आदत सी हो गई है, बेहिस हो गए हैं? फिर क्या करें, मतलब क्या बंदूक लेके उड़ जाएँ क्या भाई? फिर तो यही है ना कि तंगा मत हो जंगा मत हो, वही गोलियाँ वहाँ से वो हो तो फिर यहाँ से भी मकसद क्या नाम है, असला लेके उठें आप। उसका ये हल नहीं हो सकता कि जो जिम्मेदारान हैं एक दफ़ा ये ताजिर बरादरी एका करके, जो कि एका करती नहीं, तो एका करके और उनके जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ के लटकाएं। 2-3 लटकाए जाएंगे तो ठीक नहीं हो जाएगा? बोली ये हल है उसका? ये तो बड़े लीडरान जो बड़े मतलब वो कर सकते हैं ना यार, एक आवाम नहीं कर। आवाम कैसे कर सकती है? आवाम तो नहीं कर सकती। आवाम तो जाहिर बात है कि रोडों पे अगर आप एहतजाज करने जाते हैं तो शेलिंग करने शुरू कर देते हैं, समझे ना। आवाम जो है वो दूसरे लोगों की गाड़ियाँ जलाना और दूसरे लोगों की तोड़फोड़ चीज़ें करते हैं, तो वो तो गलत है ना। बस वो जो आवाम में जो मतलब क्या नाम है गम और गुस्सा होता है वो बस उसका इजहार कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरों को नुकसान दे के यही है, लोगों की अपनी थिंकिंग है बस। एहतजाज तो ये होगा कि जाहिर बात है दुकानें सारी बंद हो जाएंगी यहाँ पे, और वैसे कोई हाल है नहीं यहाँ पे, कोई सुनने वाला है नहीं। तो सुनाने के लिए लोग करते क्या हैं आपके यहाँ के इलाके के कुछ लोग? क्योंकि लाइटें तो ऑब्वियसली जाती होंगी 3-3 4-4 दिन। होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इतना यहाँ पे इशू नहीं है लाइट का, इतना इशू है नहीं। लेकिन ये है कि लोग अभी तक तो कोई निकले नहीं है कि भाई लाइटों की वजह से कि लोग निकले बाहर हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं सुनाने का। 3-4 दिन तक अगर आपके इलाके में लाइट ना हो तो आप लोगों का एहतजाज का तरीका क्या होगा? सर हम तो पहले रोड पर जाएंगे, बड़े प्यार से तरीक़ेकार से बोलेंगे भाई नुकसान नहीं करो, न पब्लिक न गवर्नमेंट का, उनकी मेहरबानी, उनका अगर रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक के साथ भी, खुद भी हमारा तरीक़ाकार होगा जो हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तोड़-फोड़ नहीं करेंगे? नहीं, तोड़-फोड़ नहीं करें, क्या फ़ायदा? तोड़-फोड़ किसके करेंगे? अपना नुकसान करेंगे ना तोड़-फोड़ करेंगे तो। ये बोर्ड तोड़ेंगे, दुकानें, ये मोटरसाइकिल तोड़ेंगे तो अपना नुकसान है हमारा, ये आपका या मेरा नहीं, सबका है। गवर्नमेंट का नुकसान करना, ये इसको तोड़ करना भी हमारा अपना है। सर सवाल ये है कि आपके इलाके में अगर 3-4 दिन 5 दिन तक मुसलसल लाइट ना हो तो आप लोग एहतजाज कैसे करेंगे? सर मसला ये है कि एहतजाज करने के बावजूद भी अगर इसका कोई रद्द अमल होता हो या कुछ का हल होता हो तो आदमी एहतजाज भी करे। अब आप एहतजाज नहीं करेंगे? क्या करेंगे? सबर शुक्र के अलावा इस मुल्क के अंदर कोई चारा नहीं है।
एहतजाज करने के बाद भी सुनता ही नहीं है कोई। कितना भी अगर हम रोड पे आ जाएं फिर भी कोई नहीं सुनता, बल्कि पुलिस और मारेगी, डंडा करेगी। उल्टा हम परेशान हो गए हम रोजी रोजगार से और पुलिस के ओले बैठे। अल्लाह से दुआ करते हैं बस इस मुल्क में सब्र करो, वो अच्छा हो जाएगा, उम्मीद रखो इंशाल्लाह। परेशान बहुत तंग हो जाएंगे, 3-4 दिन तक लाइट नहीं होगी तो लाजमी सी बात है, उनको तो गुस्सा इख्तियार करेगा बंदा। तो क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे जो हुक्मरान हैं और जो यानी इनके हाथ में कैसी का निज़ाम है, उनकी जान को सब्र करके बैठे रहेंगे। और क्या करेंगे? सब्र करके बैठ जाएंगे। और क्या करेंगे? बस यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हम भाई जी। मैंने सब्र कर लो और क्या करोगे? सब्र ही करोगे, कुछ कर सकते भाई। चल सब्र शुक्र से बैठे। हाँ बस सब्र शुक्र अदा करेंगे भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। क्या करें, ये भी मिले बहुत है। मिली तो नहीं रही ना 4-5 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी मिली। जो कुछ मिले वो भी शुक्र है खुदा का, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें भाई। भाई शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को नेक हिदायत दे, भाई अल्लाह ताला को उसमें रहम करम कर रहे हैं और हमें भी नेक तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन भाई। चलें शुक्रिया। एहतजाज का क्या करेंगे? कराची की आवाम है, लुट रही है, पिस रही है, कुछ भी नहीं करेंगे, घरों पे चले जाएंगे। वैसे कारोबार नहीं है, आज सारा दिन हो गया कोई कारोबार नहीं है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब्र शुक्र से बैठे, बिल्कुल यही कर सकते हैं। चलें शुक्रिया। मुझे ये बताओ कि आपके इलाके में 3-4 दिन तक अगर लाइट मुसलसल बंद कर दी जाए तो आपका एहतजाज का तरीका कुछ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पंजाब में देखा है आपने, 24 घंटे हम रोड के ऊपर आग लगाएंगे और रोड के ऊपर लेट जाएंगे। किसी की हिम्मत है तो रोड पे निकल सकता है तो निकल के दिखा दे। तो ये तो गलत तरीका नहीं है। सही तरीका ये, जब लाइट बंद होगी ऐसे ही करना पड़ेगा हमारे। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो अपने भाइयों की चीज़ें तोड़ फोड़ के सारी एहतजाज जो होते हैं ये मेरी नज़र में तो गलत है, क्योंकि हम अपने खुद मुल्क को ना नुकसान पहुँचा रहे हैं। सही है, एहतजाज अगर होना चाहिए तो पुरसुकून तरीके से होना चाहिए। ये क्या इससे क्या मिलता है? दो एंटी पार्टियां जो है, ये पार्टी भी हमारी पार्टी है, छुरी वाली पार्टी है। मैं तो सब तोड़ दूंगा, आप कहते हो अमन सुकून। हाँ तो फायदा नहीं है ना, गाड़ियाँ हमारी जलेंगी, दुकानें हमारी जलेंगी। आवाम की इस पार्ट को भी तो समझाओ ना। अगर हाँ ऐसा है कि किसी और मुल्क की गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हो या कोई और मुल्क की दुकानें हो, जब मज़ा भी है। अपने मुल्क का नुकसान है तो फिर फ़ायदा है ऐसे एहतजाज का। इसको समझाओ कि जो जिम्मेदार है उसको जाके लटका दो। क्या अपने लोगों को क्यों मारते हो? क्या करें हम? जिसने किया उसको लटकाओ ना। किसको लटकाएं? किसको लटकाएं? सारे कौन चला रहा है? चोर हैं हमारे समेत, हम समेत लटकाएं, सब चोर हैं हम समेत। हाँ नहीं लेकिन हम खुद ठीक नहीं है ना, सही है ना, हम खुद ठीक नहीं है। क्या एहतजाज करेंगे हम? एहतजाज करके भी क्या मिलना है? कौन सा हमारी सुन लेंगे एहतजाज करने के बाद भी? तो सब्र करोगे और क्या कर सकते हैं, गुंडा डालेंगे बस, फिर यही होता है और क्या होता है। आज का तरीका तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से होगा। क्या जाहिर बात है, वो रोड ब्लॉक करेंगे और इसके अलावा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा एहतजाज हो जिसकी वजह से जो है हमारे ये KESC को और वापडा वालों को सबक हासिल हो कि वाकई किसी इलाके की लाइट बंद की गई है, और ऐसा मेरा ख्याल है अनकरीब होने वाला है। मसलन आप क्या करोगे? KESC का दफ्तर जला दो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा दफ्तर वगैरह जलाने की, लेकिन ये कि रोड ऐसी ब्लॉक की जाए ताकि सारे इलाके जो है बंद हों और मीडिया की तरफ से पता लगे कि यार आवाम को, पाकिस्तान को वाकई कराची में किसी जगह पर एहतजाज हुआ। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर आपके इलाके में 3-4 दिन तक मुसलसल लाइट बंद कर दी गई हो तो आपके एहतजाज का तरीका क्या होगा? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा तो यही तरीक़ेकार होगा कि आप जो टायर नहीं होते हैं ये हम ख़रीदें या कहीं से भी अरेंज करके लगाएं इसको आग सही तरीके से और पूरे इलाके को बंद करें, ताकि ये जो बेशर्म लोग हैं जिनके हाथ में ये इक़्तिदार है उनको एहसास हो, ट्रैफिक जाम हो और फिर कहीं जाकर, मगर मुश्किल ही लगता है कि इनको एहसास होगा। वैसे मुश्किल ही लगता है कि एहसास होगा, अभी आपने खुद बोल दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि उनको क्यों एहसास होगा कि तकलीफ़ में आप हो? टायर ख़रीदने के पैसे आपने लगाए, जलाने के लिए माचिस भी आपने लगाई, तो तकलीफ़ तो वो तो टीवी पे बैठ के एंजॉय करेंगे कि कुछ फ़नी मूवी चीज़ चल रही है उनकी। जब इंसान बेबस हो जाता है ना तो वो उसके इख्तियार में जो होता है ना वो यही करता है। वो जो है ना जिनके इख्तियार में है उन तक तो हमारी रसाई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ क्यों नहीं है? अगर KESC के ऑफिस में ये पूरी मार्केट जाके और उस बंदे को जो इसका ज़िम्मेदार है उसको एक दफ़ा लटका दें तो वो मुनासिब ना होगा कि आप पूरी आवाम को ये सारे मिल के तंग कर रहे हैं? जब आप जाएंगे ना उनके दफ्तर में, एक तो वो ये कहेंगे कि ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं लाइट आ रही, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसकी वजह से नहीं आ रही। मसलन फर्नेस ऑयल नहीं है, मसलन हमारे पास बिजली पैदा करने की गुंजाइश नहीं है, हमें गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर, जिसे आप कहते हैं ना, लफ टोपी रखेगा। तो एक आदमी का तो कसूर है ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि वहाँ तक तो हमारी रसाई वैसे ही नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वहाँ दफ्तर में जब आप जाएंगे ना उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस वगैरह होगी। हम उस इलाके में जाकर थाने में ही जाकर बंद होकर आएंगे वापस, वैसे मुश्किल है। लेकिन जो हमारा अपना इलाका होगा ना उसमें हमें मालूम है कि हम यहाँ से कहाँ पर फिट होना है, कहाँ किसके घर घुसना है, ये है इसका। सर आप कहना चाह रहे हैं?
भाई यही सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं 3 दिन लगातार अगर लाइट नहीं होगी तो एहतजाज तो ऐसे ही होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता इसका अभी तक। देख लें कितने एहतजाज हो रहे हैं, लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कहते हैं कि मुश्किलात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती हैं ना तो बहुत आसान हो जाती हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर मामले के अंदर अल्लाह ताला जो है ना लास्ट पॉइंट पे लेकर आ रहा है हर आदमी को। हाँ, आपकी सियासत हो, फ़ौज हो, आपकी माशियत हो, आपकी ये बिजली क्राइसिस हो, कोई भी मसला हो ना, फिर भी हमने राजा परवेज़ अशरफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। की वजह है ये ना इम्तिहान नहीं है, ये हमारे ऊपर जो है ना अजाब है, और सही आ रहा है अजाब, क्योंकि हम हैं इस काबिल। मेरा नुक्ता नज़र मेरे दोस्त से ज़रा मुख्तलिफ है। एहतजाज महज़ब माशरे में महज़ब तरीके से किया जाता है, जलाओ गिराओ करके, अपना नुकसान करके, एक अपनी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोगों को परेशान करके और अपनी किसी मुश्किल का यानी कि बताना, तो ये सरासर अपने साथ जुल्म है, अपने भाइयों के साथ जुल्म है, अपने पाकिस्तान के कराची के लोगों के साथ जुल्म है। एहतजाज का तरीका महज़ब होना चाहिए। महज़ब माशरे में जिस तरह से पढ़े लिखे लोग एहतजाज करते हैं, मगर इसका सारा जो यहाँ हमारे यहाँ गड़बड़ है, जो आवाम में एक नफ़रत पाई जाती है, वो हमारे हुक्मरानों की वजह से पाई जाती है। आज के हमारे हुक्मरान अपने आबा अजदाद के अफकार से हट गए हैं, इस्लामी तालीमात से हट गए हैं। खुलफा राशिदीन ने जिस तरह से सल्तनतें चलाई हैं, इस्लामी सल्तनत, उससे हट कर जो दूसरे लोग हैं कुफ़ार, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो हमारा ये हाल है, हमारे सियासतदानों का ये हाल है, तो हमारी आवाम का भी ये हाल है। सियासतदानों ने ही आवाम को ये सबक सिखाया है कि एहतजाज इस तरह करें। तो गुजारिश है मेरी हमारे हुक्मरानों से कि वो जो हमारी इस्लामी तालीमात है उस पर चलते हुए, खुलफा राशिदीन के ने जो हुक्मरानी की है उसको अपना जो है ना एक सिंबल बनाएं, एक मॉडल बनाएं, उस पर चलते हुए हुकूमत को गामजन करें, तो मुल्क में बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सवाल मैंने आवाम से आज ये पूछा था कि एहतजाज का तरीका क्या होना चाहिए अगर उनके इलाके में 4-5 दिन तक बिजली ना हो। तो कुछ ने कहा कि जलाओ घेराव करना चाहिए, तोड़ फोड़ करनी चाहिए, कुछ ने कहा कि सब्र करना चाहिए, कुछ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो चीज़ें आप जला रहे हैं वो आपके ही भाइयों की चीज़ें हैं, जो इदारे आप बर्बाद कर रहे हैं वो आपके ही टैक्स के पैसों से बनी हैं। तो बजाय इसके कि आप वो तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद करें, उन ज़िम्मेदारान को पकड़ें, उन ज़िम्मेदारान को लटकाएं जो आपके साथ ये बिहेवियर या जो आपकी ये परेशानी का बाइस है। और ये भी ज़रूर सोचिएगा कि जो लोड शेडिंग आपके साथ जो आप ये भुगत रहे हैं, लोड शेडिंग का मामला, इसकी असल वजह क्या है, उस वजह को ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।